हाय एस्पिरेंट्स, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स को मैथ कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बेस पे मैंने वीडियो बनाई है। तो बिगिनर्स अच्छे से देखो कि अपना मैथ प्रिपरेशन कैसे करना है। तो अभी आपको सामने जो एग्ज़ाम है वो है आरआरबी क्लर्क एंड पीओ, जो जुलाई का डेट है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैथ का क्वेश्चन कितना आते हैं क्लर्क एंड पीओ का प्रीलिम्स एंड मेंस पे। तो क्लर्क पे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता है, और पीओ का भी प्रीलिम्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मेंस में क्या होता है, 40 क्वेश्चन होता है बट 50 मार्क्स का होता है। एक एक क्वेश्चन डेढ़ नंबर वाले भी क्वेश्चन होते हैं, डेढ़ या 2 नंबर वाले। ठीक है, इसलिए 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो ये चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड आंसर कितना होता है, मार्क्स कितना होता है, क्वेश्चन कितना होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मैथ का कितना पोर्शन है। ठीक है, एक एक पोर्शन है, एक पोर्शन है जिनको हम वन लाइनर बोलते हैं। इनको हमको सबसे पहले अटेम्प्ट भी करना होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी होता है। और एक डीआई वाला पार्ट होता है और एक एरिथमेटिक। तो मैथ को हमने ये 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये प्रीलिम्स पे भी एरिथमेटिक का 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मैं प्रीलिम्स वाले बता रही हूँ। और डीआई आप ये समझ लो कि दो या 3 डीआई आते हैं। वन लाइनर का तो 10 या 13 क्वेश्चन, कभी कभी 15 भी आते हैं। और डीआई जैसे मैंने बताया, 2 डीआई आए तो 10 मार्क्स का, एंड 3 डीआई आए तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो गया प्रीलिम्स वाला। अब हम आते हैं मेंस पे कि ये वन लाइनर डीआई एंड एरिथमेटिक मेंस पे कितना क्वेश्चन आता है एंड कितने मार्क्स का होता है। तो मेंस पे वन लाइनर हमको कम से कम देखने को मिलता है मैथ का क्वेश्चन। तो आप ये समझ लो कि 10 to 12 आएगा, ये समझ लो। बट उससे कम भी आता है, कभी कभी 7-8 वाला भी आता है। उसके बाद डीआई आपको 3 या 4 डीआई मिलेगा। ठीक है, 3 या 4 डीआई मिलेगा तो 20 मार्क्स, 20 to 25, 22 भी हो सकता है। तो 20 to 25 आप ये सोच के चलो। और एरिथमेटिक का 10 to 15 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आप मान के प्रिपरेशन ले सकते हो कि इतना इतना आता है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, और एरिथमेटिक भी कभी कभी 1 मार्क्स का भी होता है, बट 1.5 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 40 क्वेश्चन पूरा होता है और ये 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का, एंड मेंस का भी कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एग्ज़ाम के ऊपर। तो एग्ज़ाम के लिए हम बात करेंगे कि आरआरबी क्लर्क एंड पीओ पे। ठीक है, एग्ज़ाम पे आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का बात करेंगे। तो एग्ज़ाम डेट आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कब से स्टार्ट है, 27 जुलाई, 2 एंड 3 अगस्त है। ठीक है, प्रीलिम्स का डेट तो आप जुलाई मान के चलो कि जुलाई 27 जुलाई से क्लर्क, क्लर्क नहीं है, पीओ एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम तो पीओ होता है, मैं भूल गई, सॉरी। बट उसके बाद क्लर्क का प्रीलिम्स इस बार तो बहुत ही लेट है, 30 अगस्त एंड 6 एंड 7 सितंबर को चला गया, बहुत लेट है। और आरआरबी पीओ का मेंस है आपका 13 सितंबर, और क्लर्क का मेंस है आपको 9 नवंबर। इस साल 2024 पे क्लर्क का मेंस हुआ था 6 अक्टूबर, तब हमारी दुर्गा पूजा चल रही थी तो तब हुआ था। अब तो 1 महीना लेट है। और पीओ देखो, इस बार हुआ था 29 सितंबर, और इस बार तो आगे चला गया 13 सितंबर, कुछ दिन पहले चला गया। ठीक है, तो अब ये सोचो कि आपके पास कितने डेट है। अभी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो तो कितने महीना आपके पास रह गया कि आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर पाओ। ठीक है, तो अब देखो कि पीओ के लिए आपके पास कितने महीना है। जुलाई से होगा ना, आपके लिए 3 महीना हो गया प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए 4 महीना हो गया, ये आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है, हमारे घर रोड साइड पे है तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ आते हैं, तो उसको इग्नोर करो, सॉरी वो आवाज़ के लिए।
तो चलो हम कहाँ पर थे, आरआरबी क्लार्क पे कितने महीना और है। आरआरबी क्लार्क के लिए तो प्रीलिम्स के लिए 4 महीना आपके पास है, बट मेंस के लिए जो है 7th मंथ, ये बहुत बड़ा होता है। जो बिगिनर्स है वो जो सोचते हैं कि 6th महीने तो चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए तो आरआरबी क्लार्क बहुत बहुत ज़्यादा है कि अब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। 6 महीना बहुत बड़ा होता है भाई। सिलेबस के लिए सिलेबस कंप्लीट करो या कुछ जो भी करो, आपका सब कुछ हो जाएगा 6 महीने पे। अगर आप ठान लो कि करना है इस साल, तो वो भी हो सकता है। सबको मेरी तरह 4 साल नहीं लगते हैं, ठीक है। कोई कोई होता है कि जिस साल पढ़ाई स्टार्ट करे उसी साल हो जाता है। तो अब हमको ये देखना है कि कहाँ से पढ़े। सोर्स के बारे में हम बात करेंगे, सोर्स के बारे में, क्योंकि अच्छा सोर्स मिलेगा तभी तो हम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे होगा। तो आप ये अभी तो आप ईएएस ऑफिसर पे आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हो। ये मेरे तो फेवरेट टीचर है, एंड मैथ्स के लिए तो मैं बोलूँगी कि एट फर्स्ट तो मैं आशीष सर को ही रखती हूँ। तो आप ईएएस ऑफिसर पे कर सकते हो। सर का एक कोर्स है मैथ्स हीरो, ये पिछले साल कराई थी रिकॉर्डेड। ये कभी कभी सर वो डिस्काउंट देते हैं कि 600 रुपये में हो जाएगा, नहीं तो आप सर का जो पर्सनल जो कोर्स होता है वो भी पेड कोर्स, उसको आप ले सकते हो। 2,500 से 3,000 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। जिनके पास है तो वो ले सकते हो। और वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट करके अब स्टडीफाइड यूट्यूब जो सर का ही क्लास है, सर का ही चैनल है, तो वहाँ पे आप फ्री प्रैक्टिस क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ से आपको डेली क्लासेस करने के बाद, यहाँ से आप जो डेली प्रैक्टिस क्लासेस कर लेंगे, तो ये तो पेड वाला आपका हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं फ्री, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पेड वाला, तो वो एक काम करो, ये फ्री वाला कर लो। फ्री से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो फ्री वाला जो यूट्यूब चैनल है बैंकर्स वे, ठीक है, उस बैंकर्स वे चैनल पर अरुण सर है जो मैथ पढ़ाते हैं, वहाँ से पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। सर नई एक क्लासेस लॉन्च की है, जिसका अभी तो 9 to 10 क्लासेस ही हुआ है, ठीक है। सुबह के 9 बजे होता है, संग्राम बोल के एक क्लासेस का नेम है, और डेली होता है, टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। एक एक दिन एक एक टॉपिक पे सर क्लासेस कराते हैं, और इससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सर, ठीक है। ये सुबह 9 बजे होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। बैंकर्स वे चैनल का नेम है, ये अच्छे से याद कर लो कि कहाँ जाके आपको सर्च करना है, कहीं आप भूल ना जाओ, ठीक है। यहाँ से आप कर लो। और जो अब कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, बट अभी तो वो भी प्रिपरेशन कर रही है, तो उसको मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप भी ये अरुण सर का जो क्लासेस है ना, इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आशीष सर का जो स्टडीफाइड पे जो एवरीडे जो क्लासेस होता है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो प्रीलिम्स वाला होता है, बट सर का कंटेंट जो होता है वो तो अच्छे लेवल का ही होता है, तो आपका डेली प्रैक्टिस हो जाएगा। और अरुण सर का और एक भी क्लास होता है जो लक्ष्य 2.0, शायद मैंने स्पेलिंग भी गलत होगा शायद, क्योंकि मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा है एक्चुअल स्पेलिंग क्या थी, बट ये मेंस का फ्री है जो अनअकैडमी पे है। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, अनअकैडमी पे लॉगिन करके आप देखना, ये अरुण सर का मैथ के लिए ये फ्री कोर्स है, ठीक है। आप वहाँ से भी आप मेंस कर सकते हो, ये मेंस वाला फ्री है, ठीक है। अब यहाँ से कर लो। अब देखो जिनके पास 3-4 महीना है, वो ये करो कि फर्स्ट 2 महीने सिलेबस कंप्लीट कर लो, या 1.5 महीने पे कर लो, आपका जो भी सही लगे। अब जितने जल्दी हो सके आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद लास्ट के जो 1 महीना है वो प्रैक्टिस करो और प्रीलिम्स के मॉक दो। ऐसे आपको जो आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स है 3 महीना, उससे आपको मैथ पूरा बेटर हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका पूरा कंप्लीट मैथ हो जाएगा, और इससे आपको 40 आउट ऑफ 40 भी हो जाएगा। आप जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उतने जल्दी इन डेली प्रीलिम्स का मॉक भी दे देना, ठीक है। उससे आपका बेटर प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सोर्स मैंने बता दिया। अब
अभी आते हैं हम काट ऑफ पे। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की काट ऑफ बताऊँगी, पूरा के पूरा काट ऑफ तो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल का बताऊंगी क्योंकि मेरे पास वेस्ट बंगाल का है, क्योंकि मैंने तो दिया था तो मेरे पास रिज़ल्ट से भी मैं लिख पाऊंगी। कहीं पे तो कुछ ऐसा होता है कि एक्चुअल नहीं होता है, तो इसलिए मैं रिज़ल्ट से लिख रही हूँ। क्लार्क पे जनरल पे था 77.5 और एससी का था 75.25, ठीक है। और आरआरबी पीओ का काट ऑफ जनरल का था 57.75 और एससी का था 54। तो देखो क्लार्क पे तो आपको 80 आउट ऑफ 80 ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। वेस्ट बंगाल का बहुत ज़्यादा काट ऑफ जाता है और क्लार्क का तो बहुत ज़्यादा जाता है, बट पीओ का आप 70 तक कर सकते हो, 65-70, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं गए हैं, तो अब ये मान के चल सकते हो। बट मॉक पे आपको हमेशा 80 आउट ऑफ 80 पाने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम पे जाके कैसे करोगे। और अगर आपको कभी कभी मार्क्स कम भी आ जाए तो आप ये देखना कि परसेंटाइल 90 से ऊपर है कि नहीं। 95 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। ये वीडियो कितना हेल्पफुल है और ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।